ओखेवन की हवा हमेशा गोधूली के बाद भारी महसूस होती थी, जैसे नम कंबल टेढ़े-मेढ़े घरों से चिपका हो। 10 वर्षीय एलारा कहानियां जानती थी, गांव में हर कोई जानता था। विस्परिंग वुड्स की कहानियां जो उनके घरों की सीमा बनाती थीं, और हरे भरे मैदान के केंद्र में पुराने कुएं की, जहां हर 100 साल में परछाइयों के एक कथा होने की बात कही जाती थी। इस साल 100वां साल था। उसकी दादी, एक महिला जिसकी आंखें सबसे पुराने ओक के पेड़ की छाल जितनी गहरी और झुर्रियों वाली थीं, ने उसे चेतावनी दी थी, जब चांद ऊंचा चढ़ जाए तो अंदर ही रहना, एलारा। हरे भरे मैदान की ओर मत देखना, फुसफुसाहट मत सुनना। लेकिन फुसफुसाहट हर जगह थी। वे दरवाजे के नीचे से रेंगती थीं, सरसराहट वाली पत्तियों में नाचती थीं, और ऐसा लगता था कि उनके कुटिया के पत्थरों में भी गुनगुना रही थीं। एलारा ने उन्हें अनदेखा करने की कोशिश की, अपनी घिसी हुई लकड़ी की गुड़िया को पकड़े हुए, लेकिन उसका दिल जिज्ञासा से भरा हुआ था। जैसे ही चांद स्याही भरे आकाश में एक मोटी पीली आंख पेड़ों के ऊपर से झांका, ओखेवन पर एक अजीब चुप्पी छा गई। यह किसी भी चुप्पी से ज्यादा मोटी चुप्पी थी जिसे उसने कभी जाना था, एक चुप्पी जो उसके कानों पर दबाव डाल रही थी। फिर एक धीमी लयबद्ध जाप शुरू हुआ, जो शांत हवा में बह रहा था। यह गाना नहीं था, ठीक वैसा नहीं। यह एक कर्कश ध्वनि थी, जैसे पत्थर एक दूसरे से रगड़ रहे हों, और इसने एलारा के हाथों के बालों को खड़ा कर दिया। वह खिड़की तक रेंगती हुई गई, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। गांव का हरा भरा मैदान, जो आमतौर पर चांदनी की नरम चमक में नहाया रहता था, एक अप्राकृतिक अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन केंद्र में पुराने कुएं के चारों ओर उसने हरकत की झिलमिलाहट देखी। आकृतियां रात से भी ज्यादा काली एक साथ झूल रही थीं। जाप तेज होता गया, और एलारा लगभग शब्दों को समझ सकती थी, प्राचीन और अपरिचित। एक ठंडी दहशत उसकी हड्डियों में रिस गई। वह दूर देखना चाहती थी, भागकर अपने कंबल के नीचे छिप जाना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें बाहर हो रहे दृश्य पर टिकी हुई थीं। अंधेरी आकृतियों में से एक समूह से अलग हो गई और धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ी। वह एलारा द्वारा देखे गए किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लंबी थी, उसका आकार अस्पष्ट था, जैसे धुएं को एक भयानक आकार दिया गया हो। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, उसने अपने